यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। पर द्रव्य तो दूर, प्रभाव तो दूर, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग पर्याय में भी जो मिलता नहीं, ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। पर्याय की शुद्धता एक समय की है। मैं त्रिकाल हूँ। पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है। पर्याय द्रव्य का अवलंबन लेती है। पर्याय द्रव्य में डुबकी लगाती है। मगर जो किसी का आश्रय नहीं लेता, जो किसी का अवलंबन नहीं लेता, जो कभी डुबकी ही नहीं लगाता, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप है, यह शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। द्रव्य में तो शुद्धता निरंतर नित्य है, मगर द्रव्य की जो पर्याय है, भगवान आत्मा का जो ज्ञान का परिणमन है, यह ज्ञान का परिणमन भी निरंतर शुद्ध है। उस शुद्ध परिणमन में भगवान आत्मा का भी कर्तृत्व नहीं। उस शुद्ध जानने जानने रूप प्रवाह में
परद्रव्य का तो कर्तृत्व नहीं, भगवान आत्मा का भी कर्तृत्व नहीं, यहां तक कि वह जानने रूप परिणमित होने वाली पर्याय कर्तृत्व से परिणमित नहीं होती, वह परिणमन भी सहज है। जैसे केवल ज्ञान लोकालोक के ज्ञेय को जैसा है ऐसा जानता है, उस जानने रूप परिणमन में वहां विकल्प नहीं है। अज्ञानी को भी ज्ञान की पर्याय में जो जानने रूप परिणमन हो रहा है, वह परिणमन भी शुद्ध निर्मल ज्ञेय निरपेक्ष ज्ञेय से अस्पर्शी निर्विकल्प है। यह जानने रूप परिणमन, और यह जानने रूप परिणमन जब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा को जानने रूप परिणमित होता है, जब ये ज्ञान का निर्मल सहज परिणमन यह जानने रूप परिणमित होता है कि यह भगवान आत्मा, यह ज्ञायक देव, यही मैं हूं, ऐसा ज्ञान में जानने रूप परिणमन हो। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानना, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने रूप जो ज्ञान की पर्याय है। यह जानने रूप परिणमन तो हुआ निर्विकल्प अनुभूति के काल में, इसी से ही तो अकर्ता भाव प्रकट होता है। निर्विकल्प अनुभूति होते ही कर्तृत्व का बोझ कैसे उतर जाता है, क्योंकि जो चैतन्य तत्व विचार चलता है, मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसा जो चैतन्य तत्व विचार चलता है, विकल्प से ज्ञान अलग होकर, विकल्प से हटकर जब निर्मल ज्ञान ज्ञायक में ढलता है, ज्ञायक में स्थिर होता है, ध्यान में रूपांतरित होता है। जब निर्विकल्प ध्यान होता है, तब ज्ञान की ये पर्याय जानना जानना जो सहज हो रहा था, ये जानने रूप परिणमन, ये विकल्प से नहीं, ये कुछ करने से नहीं, ये सहज ज्ञायक को जानना, ये सहज ज्ञायक को जानना, सहज ज्ञायक को जानना, ऐसा परिणमन हुआ। ज्ञान की पर्याय ये विकल्प से ज्ञायक को नहीं जानते कि मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानूं। इसलिए अनुभूति के काल में ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन हुआ, जैसे बोझ ही उतर गया, विकल्प का बोझ, वो विकल्प का बोझ, विकल्प के बोझ के बिना वह सहज ज्ञान का न्यायक में ढलना हुआ। विकल्प से जो जुड़ाव था, वो विकल्प से जुड़ाव मिटा, मात्र ज्ञान का रहना, जैसे गैस से भरा हुआ गुब्बारा बोझ के साथ में बंधा है, कुर्सी के साथ में बंधा है, उसमें गैस भरा है, ऊपर नहीं जाता। मगर जैसे ही वो धागा कटा, फिर उस गुब्बारे को ऊपर कौन भेजता है? उस गुब्बारे को ऊपर भेजने वाला कोई नहीं, वही उसका स्वभाव है। जब ज्ञायक में ध्यान भीतर में ढलता है, तो ऐसे ही यह ज्ञान की पर्याय विकल्प से कट करके, विकल्प से अलग होकर के न्यायक में ढलती है, वही तो अभेद होती है। उस गुब्बारे को विकल्प नहीं कि वह छत को छुए, छत तक पहुंचा कि बस वह गुब्बारा वहां जाकर के अटक गया। जितनी शक्ति थी, जितना सामर्थ्य था, बस सब व्यक्त हुआ, प्रकट हुआ, जहां तक जा सकता था वहां जाकर के वह अटक गया। गुब्बारे को यदि मकान के बाहर रखो, जहां छत नहीं, तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, मगर वहां पर भी उसकी सीमा है। सीमा के ऊपर फिर वह ऊपर जा ही नहीं सकता।
यह ज्ञान का गुब्बारा भी ऐसा है, जब वो ज्ञायक को छूता है बस इतनी ही, यहां पर सीमा, उसके आगे कुछ नहीं। ये परम शुद्ध अवस्था प्रकट हुई। इसलिए तो दूध में से छाछ, ये छाछ तक, और छाछ में से मक्खन, मक्खन से धीरे धीरे वो अंत में घी तक पहुंचे, मगर घी में से फिर आगे कुछ भी नहीं बन सकता। घी का जो परिणमन, बस वो दूध की घी तक पहुंचने वाली अवस्था, घी से और कुछ भी नहीं बन सकता, और घी में से फिर अब वो दूध भी नहीं बन सकता। जब पूर्ण निर्विकल्प ध्यान होता है, फिर कोई पराया अब ध्यान का विषय नहीं बनता। पराया ध्यान का विषय तो नहीं बनता, मगर ये ध्यान फिर दुर्विकल्पों में भी नहीं जाता, राग और द्वेष के विकल्पों में भी नहीं जाता। अब गुब्बारे के लिए अब कोई 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 संभावना नहीं कि वह कुर्सी के साथ जाकर के बंधे। यह निर्विकल्प अनुभूति, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, और इसलिए ये सिर्फ विकल्प से ही नहीं, सबसे हटा, सिर्फ कुर्सी से ही नहीं, फिर वो जमीन से, वहां पर जो भी पदार्थ थे, सब पदार्थ से वो अलग हट गया गुब्बारा। जब ज्ञान ज्ञायक में ढलता है, तब बस समस्त परद्रव्य प्रभावों से अलग होकर निर्विकल्प ध्यान, ये निर्विकल्प ध्यान, कि जहां न्यायिक की स्पर्श ना हुई, न्यायिक की स्पर्श ना हुई, यहां तो जिस जगह पर पर्याय और वहीं पर ही न्यायिक का प्रतिबिंब पड़ा। समस्त प्रदेशों पर गुब्बारा तो छत को छूता है, मगर पूरा नहीं। गुब्बारे का भी ऊपर का भाग है, वह छत को छूता है। यहां तो आत्मा की जितनी पर्याय, असंख्य प्रदेशों में जो आत्मा का जानने का जो प्रवाह है, असंख्य प्रदेशों में जो ज्ञान का विस्तार है, वो असंख्य प्रदेश में कोई प्रदेश भी प्यासा नहीं रहता। असंख्य प्रदेश में, असंख्य प्रदेश में अखंड न्यायक देव प्रतिबिंबित होता है। उसे कहते हैं पर्याय को द्रव्य की स्पर्श ना हुई, निर्विकल्प हुआ, विकल्प से नहीं। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति इतनी सहज है कि कर्तृत्व नहीं होता। इसलिए तो ज्ञानी ये अहंकार से भरकर ये नहीं कहते देखो मैंने आत्मा को जान लिया, क्योंकि उन्होंने ये सत्य जाना कि जानना 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 इस विकल्प से तो जाना नहीं। अहंकार से नहीं कहते मैंने जाना, क्योंकि जानने के काल में तो अहंकार ही मर गया कि मैं ये करता हूं, ये अहं का भाव ही मर गया। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, आत्मानुभूति, ज्ञेय और न्याय के बीच में अब भेद नहीं, न्यायक ही स्वज्ञेय बना। भूतकाल में बने थे ज्ञेय जगत के सब, मगर जब ज्ञान में ज्ञायक जानने में आया, अब सहज दशा प्रकट हुई। मौन, परम मौन की ये अवस्था निर्विकल्प ध्यान है। इसलिए तो बोलने से व्यक्त नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञानी चुप हो जाता है, क्योंकि वह दशा मौन में घटित होती है। इसलिए तो जब बोलना होता है ना, तो बोलने के काल में तो कमजोरी, बोलना यही कमजोरी, क्योंकि वो जो भीतर का जो निर्विकल्प ध्यान, बस वो ध्यान से हटे, ध्यान से हटे। इसलिए तो जो ये बोलना हो रहा है, ये बोलने में ध्यान भंग होता है। क्यों होता है? एक कारण है, क्योंकि बोलना जो होता है तब ध्यान किसी पर की और होता है। बोलने में लक्ष्य कोई पराया होता है, वरना वाणी की जरूरत ही क्या होती। वाणी की जरूरत तब है जब कोई पराया है।
और वाणी जब निकलती है तब निकलती है कि पराये की ओर लक्ष्य है, और जैसे ही पराये की ओर लक्ष्य गया कि ध्यान स्वरूप से हट गया। इसलिए तो उपदेश के काल में ध्यान भंग हुआ। इसलिए तो मुनिराज की यह दशा कि 7वें गुणस्थान में ध्यान में लीन है और उपदेश देते हैं तो छठे में क्यों आ गए? ध्यान क्यों भंग हुआ? क्योंकि छठे में लिखने का बोलने का विकल्प आया, और लिखने बोलने का जब विकल्प आया, वो विकल्प तब आया जब कोई पराया नजर के सामने आया कि लाओ जगत के जीवों को मैं उपदेश दूं। ये पराया आया कि वाणी निकली। वाणी निकलने के काल में वो ध्यान भंग हुआ। बोलते हैं, लिखते हैं, ध्यान भंग होता है। बोलना हुआ ना, ध्यान भंग हुआ। और यही कारण है, आज तक कभी तुमने ये सोचा तीर्थंकर भगवान बोलते नहीं है? क्योंकि जहां बोलना हो वहां ध्यान भंग होगा, वहां पराये की ओर ध्यान गया कि स्वरूप से ध्यान हटा। इसलिए पूर्ण निर्विकल्प अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान बोलते नहीं। इसलिए हम ये नहीं कहते तीर्थंकर भगवान ने हमें बोल करके उपदेश दिया। हमने ये कहा तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खीरती है, वाणी खीरती है, वे बोलते नहीं है। और शरीर के प्रत्येक परमाणु से तीर्थंकर भगवान की देशना दिव्य ध्वनि खीरती है। भगवान बोलते नहीं। जहां बोलना हुआ वहां पर की ओर ध्यान गया ही गया है। मुनिराज बोलते हैं, भगवान नहीं बोलते। निर्विकल्प ध्यान है, वहां बोलना नहीं, क्योंकि वहां मौन है। ये ज्ञान में जब न्यायक जानने में आता है, भले ही कितना ही बोलूं मगर वो व्यक्त न होगा, क्योंकि बोलना हो रहा है। हाँ, इतना होगा, जितना भी बोलना होगा, उस समय अज्ञानी की हालत यह है कि बेहोशी होती है। इसलिए यदि तुम विचार करो अपने जीवन का, तो तुम्हारे जीवन में जितने भी विवाद हुए होंगे किसी पराये के साथ, वो बोलने से हुए होंगे। ज्यादातर विवाद, ज्यादातर तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी खड़ी हुई, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कहीं ना कहीं तुम फंसे। ज्यादा से ज्यादा कारण तुम्हारा बोलना होगा। उसका कारण यह है क्योंकि जब बोलना होता है तब ध्यान पराये की ओर जाता है, तब यहां बेहोश हो जाता है। बोलने के काल में बेहोशी होती है, क्योंकि पराये की ओर अटेंशन पूरा पराये की ओर है कि मैं इसे ये कह दूं। पूरा पराये की ओर अटेंशन है और बेहोश पूरी तरह, और बेहोशी में ही वाक्य निकलते हैं, इसलिए विवाद होता है। ये तीर लगता है, तीर का जो निशान वो पराये की ओर है, इसलिए पूरी तरह से तीर पराये की ओर है, यहां नहीं। फोकस पूरा पराये की ओर है बोलने के काल में, इसलिए गलतियां होती है, मगर ज्ञानियों से नहीं होती। ज्ञानी होने का अर्थ यह है कि जो एक दिशा पर जो तीर था, उसका जो फल, उसकी जो नोक, एक ही दिशा पर जो नोक थी, वह अज्ञानी की हालत है। और ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना और कुछ भी नहीं। दो नोक वाला तीर हो जाना कि बोलने की क्रिया हो सामने, और एक नोक, एक तीर का जो निशान है वो अपनी ओर भी है। ये दोनों ओर, ये प्रत्येक ज्ञानी की ये दशा है। वाणी निकलती है, बोलते हैं, और एक भाग अपनी ओर भी है। दो नोक वाला तीर हो जाना, बस ये साधना है। एक में से दो, अंतर में जागृति। ध्यान भंग हुआ है मगर जागृति भंग नहीं हुई। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति मौन में घटित होती है, फिर भी ज्ञानी बोलते हैं, मगर बोलने से बेहोश नहीं होते। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो। जैसे ही जागे कि एक एक शब्द, एक एक वाक्य निकलेगा, एक एक विकल्प पे उठेगा,
तुम्हें तुरंत ही भीतर की ओर, वाणी ही नहीं, वाणी के विकल्प के काल में तुम्हें भीतर में जागृति रहेगी। इसलिए तो ये कहा, बोलना होता है पराये के साथ में और जागृति भीतर में स्वयं की। ये दो नोक है, तीर दो नोक वाला तीर है। और जब ये कहूं न भगवान कि दो नोक वाला, तब तुम किसी और के साथ बात करो या न करो, कभी ऐसा होगा कि तुम अकेले हो कमरे में और कोई नहीं। तुमने देखा कि कुर्सी है, टेबल है, तुमने देखा कि आटा है, अभी तुम रोटी बनाने जा रहे हो, सब्जी है, अभी तुम काटने जा रहे हो, सब्जी पकाने जा रहे हो। ये सब तुम अकेले हो, किसी के साथ बोलते नहीं। मगर जब तुम उन पदार्थों को देखते हो, तब भी दो नोक वाला तीर वहां पर होगा। बोलना नहीं होता, बोलना ही नहीं, जानना भी। पर के साथ में बोलते समय नहीं, पर को जानते समय। ज्ञान की पर्याय है वो तीर, जो है ज्ञान का तीर है। वह जो जानता है वो सब्जी को जानता है। वो एक तीर सब्जी की ओर है और उसकी दूसरी नोक जो है, वो दूसरा भाग है, वो स्वयं की ओर है। वो स्वयं की ओर है, वहां ज्ञान का अनुभव होता है। और दूसरी ओर जो है, वहां सब्जी जानने में आती है, मगर अनुभव ज्ञान का होता है। यह साधना। इसलिए तीर कहां जा रहा है उसकी शिकायत नहीं ज्ञानी को, क्योंकि एक भाग तो अपनी ओर है। बस अपनी ओर एक भाग है, निर्विकल्प। यही प्रयोग है, निर्विकल्प अनुभूति। पर से पार, वाणी से पार, विकल्पों से पार, अकर्तृत्व भाव से प्रकट होती है। फिर विकल्प भी जानने में आए, मगर विकल्प से वह जीता नहीं है। विकल्प से ज्ञानी का जीवन नहीं। अब विकल्प का सहारा नहीं लेते। जैसे ही परिस्थिति तुम्हारे सामने आए, तुम किसी ना किसी का सहारा लेते हो। जब भी कोई परेशानी हो, बच्चा है वो बाप का सहारा लेता है कि पिताजी मुझे कुछ चाहिए, मुझे थोड़ा धन दो। बच्चा है, भूख लगी है, माँ का सहारा लेता है, मुझे खाना पका दो। माँ बाप है, बच्चों का सहारा लेते हैं कि बुढ़ापा आया, हमारे लिए थोड़ा सहारा दो। जगत में यही एक दूसरे का सहारा। मगर जब तुम्हारे भीतर में ये ध्यान घटित होगा, ये निर्विकल्प ऐसी अनुभूति तुम्हें होगी, तब सहारा किसी पराये का न लोगे भगवान, तब न्याय का। तब फिर तुम्हारा परिभ्रमण रुका। वह स्थिति ऐसी होगी जैसे लंगड़े की। लंगड़ा व्यक्ति अपने हाथ में बैसाखी को लेकर के चलता है। दोनों हाथों में वो बैसाखी पकड़ करके चलता है। उसके अपने पैर नहीं है। और जैसे ही उसकी बैसाखी गिर जाए, जैसे ही बैसाखी नीचे गिरी, कि उस लंगड़े का चलना फिर बंद हो जाएगा। क्योंकि चलना जो होता था कोई और था, मगर वो लकड़ी जो थी वो लकड़ी ही न रही, फिर चलना नहीं होगा। ये जो वासना है, हमारा जो परिभ्रमण वासना की लकड़ियों से होता है, बैसाखी से होता है। हम वासना के सहारे संसार में चलते हैं, और जैसे ही ये वासना गिर गई कि संसार का परिभ्रमण भी गिर गया, फिर भटक नहीं सकते, क्योंकि जो था उसका तुमने अब सहारा नहीं लिया। अब तुमने ऐसा सहारा लिया, तुम जहां थे वहीं पर ही रह गए। लकड़ी छूटी, पराये का सहारा छूटा, वो व्यक्ति वहीं पर रह गया, जहां था वहीं बैठा रह गया। जब विकल्पों का अवलंबन छूटता है,
तो ज्ञान ज्ञायक में ठहरता है। ये विकल्प भी एक प्रकार की बैसाखी है। विकल्प हटा कि परिभ्रमण हटा, क्योंकि विकल्प का सहारा लेकर के ही तो ज्ञान भटकता था। इसलिए तुम जरा विचार करो, केवली भगवान का ज्ञान लोकालोक को जानता है, लोकालोक में भटकता नहीं। हम भी जानते हैं, हम भी ज्ञान में यदि कुर्सी को जाने, हम भी ज्ञान में यदि नदी सागर पहाड़, यदि हम भी ज्ञान में जाने, कोई कहेंगे कि ये ध्यान भटक रहा है। और केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, फिर भी भटकता नहीं है। ध्यान को भटकता नहीं कहा, ज्ञान को भटकता नहीं कहा। हमारे एक ही ज्ञेय को जानने के काल में हमारे ज्ञान को भटकना कहा। केवली भगवान सारे जगत को जाने, फिर भी ज्ञान को भटकता है ऐसा न कहा, क्योंकि ज्ञान के कारण ज्ञान को भटकता नहीं कहते, वो विकल्प के कारण। केवली भगवान विकल्प से लोकालोक को नहीं जानते, इसलिए केवल ज्ञान भटकता नहीं। और हमारा ज्ञान भी जो भटकता कहा, वह भी ज्ञान के कारण नहीं, विकल्प के कारण। लंगड़े का भटकना लंगड़े के कारण नहीं है, वैसाखी के कारण है। यह जागृति कि विकल्प जैसे ही गिरा कि वो भटकना मिटा, क्योंकि ज्ञान में तो भटकना है ही नहीं, वो भटकना विकल्प में है। और उपयोग जो अंतर्मुख हुआ है, वो बैसाखी को बाहर छोड़ करके उपयोग अंतर्मुख हुआ, इसलिए स्थिरता है, वहां भटकना नहीं। मगर ये तभी हो सकता है कि जब स्वरूप को समझे तो ही, स्वरूप को समझे तो ही ये विकल्पों को समझ सकते हैं। इसलिए तो आत्मा को समझता है वही तो आश्रव बंध को समझता है। ऐसा नहीं है कि अज्ञानी आश्रव बंध को समझता है और ज्ञानी संवर निर्जरा मोक्ष को। आश्रव और बंध को समझने के लिए भी आत्मा की समझ चाहिए। यदि आत्मा की समझ नहीं तो विभाव की समझ नहीं, स्वभाव की समझ हो तो ही विभाव की समझ होती। क्योंकि भेद विज्ञान सहज जो है वो ज्ञानी को ही होता है। इसलिए सत्य तब जानने में आता है यदि तुम्हारे भीतर में वह विकल्प न हो। सत्य तब जानने में आता है, विकल्प से नहीं। रेगिस्तान में यदि तुम्हें छोड़ दिया जाए और रेगिस्तान में तुम देखो, यदि बहुत प्यासे हो तो तुम रेगिस्तान को पहचान नहीं सकते। यदि बहुत प्यास लगी है तो वहां पर फिर तुम्हें पानी दिखेगा। रेगिस्तान की पहचान करने के लिए बिना प्यास का व्यक्ति ही रेगिस्तान की पहचान कर सकता है, प्यासा नहीं। विकल्प के भोग में जो मस्त है वह स्वरूप की पहचान नहीं कर सकता। वह स्वरूप में अलग अलग प्रकार की कल्पना करेगा। इसलिए अनुभूति का अर्थ यह है कि बिना प्यास का रेगिस्तान को देखना, सत्य देखना, बिना विकल्प का जब ज्ञान ज्ञायक को जानता है, ये सत्य जानना हुआ, ये स्वरूप का सत्य दर्शन हुआ। ये भ्रम मिटा कि इंद्रियों से जानना होता था, ये भ्रम था। होता तो पहले भी नहीं था, सिर्फ भ्रम था, वह भ्रम मिटा। विकल्पों से जानना होता था, ये भी भ्रम मिटा। पहले भ्रम था, मगर जैसे ही सत्य की स्पर्शना हुई कि ये भ्रम मिटा। दूर से देखने पर यह भ्रम होता था। ऐसा होता है जैसे सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की किरण यदि रेत पर ऐसी गिरे, चमकती रेत पर यदि सूरज की किरण ऐसी केंद्रित हो तो तुम्हें वहां पर उस रेत में पानी जैसा एहसास होगा, उसका रिफ्लेक्शन ऐसा होता है।
सूरज की किरण जैसे ही रेत पर पड़ी कि वहां से वापिस आई, वापिस जैसे ही आती है वो पानी जैसी हो जाती है, लगता है कि ये पानी है। और जहां रेत है वहां पर पेड़ है, तो पेड़ का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है, जैसे सागर में चांद का प्रतिबिंब पड़ता हो। ऐसे ही सूरज की किरण जिस रेत पर पड़ी है, उस रेत पर पानी जैसा भ्रम होने से उसमें प्रतिबिंब भी पड़ता है। और उसमें जो प्रतिबिंब सिर्फ वृक्ष का नहीं पड़ता, वृक्ष का प्रतिबिंब पड़ा, इसलिए पानी है ऐसा सत्य लगने लगा। और एक पानी का भ्रम सिर्फ वृक्ष के कारण नहीं। फिर तुमने आकाश में बादल को देखा और देखा कि नीचे बादल भी प्रतिबिंबित हो रहे, तो और दृढ़ता आई कि अब तो पानी होना ही चाहिए। अब तुमने उड़ते हुए पक्षी को देखा और पक्षी भी उसमें प्रतिबिंबित हुआ, अब तो और दृढ़ता हुई कि पानी ही है ये। सब पदार्थों को जैसे जैसे तुम देखते हो पानी है, पानी है, ये भ्रम बढ़ता जाता है। ये भ्रम तभी छूट सकता है जब तुम नजदीक जाकर के उसे छुओ, तब पता चलेगा पानी नहीं रेत है। हे ज्ञान दीपक, स्पर्श ना हो तभी भ्रम छूटता है, दूर से नहीं। इसलिए कहता हूं वाणी सुनकर के सिर्फ भगवान संतुष्ट मत होना, तुम्हें न्यायक की स्पर्श ना हो, तभी तुम्हें सत्य स्वरूप समझ में आएगा कि सत्य क्या है। यहां उल्टा है, यहां लगता है इंद्रियों से ही जानना। आंख खोलता हूं कि मुझे वस्तु दिखती है, कान खोलता हूं कि मुझे शब्द सुनाई देते हैं। जब मैं हाथ फैलाता हूं और वस्तु को छूता हूं, तभी पता चलता है ठंडी है, गर्म है। और रोज ये होता है, जन्म से अब तक ये होता है और अनादि से हो रहा है। तो भ्रम दृढ़ हो गया कि सत्य यही है कि इंद्रियों से जानना होता है। मगर जैसे ही स्वरूप की स्पर्शना हुई कि पता चला कि यहां ज्ञान नहीं है। स्वरूप की स्पर्शना हुई और यहां ज्ञान नहीं। वहां रेत की स्पर्शना होती है और पता चलता है वहां सागर नहीं है। यहां स्वरूप की स्पर्शना हुई कि पता चला कि इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान इंद्रियों में फैला नहीं, इंद्रियों में ज्ञान का विस्तार नहीं। उस दशा को इंद्रियातीत, इसलिए ज्ञानी की अनुभूति को अतीन्द्रिय क्यों कहा? इंद्रिय तो दिखती है, द्रव्येंद्रिया, 5 इंद्रिया ज्ञानी को दिखती है। भावेंद्रिया भी कि है क्षयोपशम ज्ञान, इंद्रिया तो है, फिर भी ज्ञानी की अनुभूति अतीन्द्रिय, क्योंकि वह क्षयोपशम ज्ञान जो है वह ज्ञान भी, ज्ञान में ज्ञायक का जब प्रतिबिंब पड़ा, तब क्षयोपशम ज्ञान रूप खंड खंड ज्ञान रूप वह भावेंद्रिय, वह भी बाहर, बीच में नहीं, आवरण नहीं बनती। इसलिए तो स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव का, ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव भगवान त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा इंद्रिय होने पर भी अतीन्द्रिय, देह होने पर भी देहातीत, किसी भी समय जिसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, इसलिए पाने का भाव नहीं। जो छोड़ता ही नहीं है, उस ज्ञान की जागृति कि इंद्रिय होने पर भी अतीन्द्रिय हो गया, देह होने पर भी देहातीत हो गया। क्योंकि ये देखा कि ज्ञान का जो विस्तार है वो ज्ञान का विस्तार इंद्रियों में थी। बस ये जागृति, ये जागृति भगवान, किसी भी समय तुम अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते। छोड़ना मत ये नहीं कहता, छोड़ ही नहीं सकते।
स्वभाव को मत छोड़ना ये नहीं कहता। एक व्यक्ति हुआ बंगाल में, उसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत सम्मान था अंग्रेजी सरकार में। वाइस रॉय ने जब उसे आमंत्रण दिया मिलने के लिए, सीधा साधा व्यक्ति था, उसके पास पहनने के लिए जो कपड़े थे न, कपड़े भी बिल्कुल सीधे साधे। कपड़े को इस्त्री भी न करे, ऐसे भी कपड़े पहनकर निकल जाए। मगर जब वाइस रॉय ने जब आमंत्रण दिया तो मित्रों ने ईश्वरचंद को कहा, इतना बड़ा व्यक्ति तुम्हें बुला रहा है अपने पास में सम्मान के लिए, कम से कम एक जोड़ी नए कपड़े खरीदते हैं, हम बनवाते हैं तुम्हारे लिए। उसने ये बात सुनी, उसे ऐसा लगा कि ठीक है, मेरे मित्र मेरे लिए ठीक कह रहे हैं। इतना बड़ा व्यक्ति, अंग्रेजी सरकार में मेरा इतना सम्मान मुझे प्राप्त होता हो, एक जोड़ी नए कपड़े बना लेते हैं। नए कपड़े बनवाने के लिए वो दर्जी की दुकान पर वहां गया। जा ही रहा था कि उसके आगे एक मुसलमान जा रहा था। मुसलमान चलते चलते जा रहा था कि पीछे से उसका नौकर आया। उसके नौकर ने कहा, मीर साहब, आपकी हवेली में आग लग गई। और जैसे ही वो मीर साहब ने ये सुना, वो ऐसे ही चलते रहे, जैसे आगे चलते थे ऐसे ही फिर वो अपने हवेली की ओर चलने लगे। नौकर ने फिर उन्हें कहा कि आपकी हवेली में आग लग गई, आपने सुना या नहीं? मैंने सुना, मैं चलता तो हूं, मैं चल रहा हूं ना। वो चलने लगे और उन दोनों के बीच में जो बातें चल रही थी, नौकर और मीर साहब के बीच में, विद्यासागर को ये अच्छा लगा कि कुछ न कुछ रहस्य है। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा, उनकी बातों को सुनने लगा। और आगे मीर साहब ने एक बात कही, जब नौकर ने कहा कि आपको होश तो है कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि आग लगी है, थोड़े जल्दी चलो। मीर साहब कहते हैं कि एक मकान की आग के लिए मैं अपने पूरे जीवन भर की जो चाल है, उस चाल को मैं बदल दूं, ये मुझे जचता नहीं। मैं अपनी चाल को नहीं बदलूंगा। तुरंत ही विद्यासागर ने यह निर्णय लिया कि जीवन भर जो मैंने वस्त्र पहने हैं, मैं अपने वस्त्र क्यों बदलूं, मैं अपनी चाल को क्यों बदलूं, मैं अपनी चाल नहीं बदलूंगा। हे ज्ञान दीपक, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम अपनी चाल मत बदलो। चाल बदली ही नहीं जा सकती। तुम्हारी चाल सिर्फ इतनी है कि जानना जानना जानना, ये चाल है। सिर्फ इसे भूलो मत कि यही मेरी चाल है। चलना तो बदल ही नहीं सकता। चलने की जो विधि है, चलने की जो कला है, उसकी विस्मृति हो सकती है। तुम जागो, सिर्फ जागो। चाल तो है, इसलिए तो इसे चाल कहा। उदगल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। इसलिए तो दौलत राम जी ने छह ढाला में चाल कहा, इन ते न्यारी है जीव चाल। चाल का अर्थ ही है स्वभाव। चाल का अर्थ है स्वभाव रूप परिणमन। ये चलना, ये चैतन्य की चाल है। इसलिए जब तुम कोई भी क्रिया करो, बस चैतन्य की चाल की विस्मृति ना हो। मैं चल तो रहा हूं। मीर साहब ये कहते हैं कि मैं चल तो रहा हूं,
जब कोई तुम्हें कहे कि तुम आज कुछ भी क्यों नहीं करते, तुम्हें यह जागृति कि हो तो रहा है, कार्य तो हो रहा है, आज सुबह से शाम तक कुछ हुआ नहीं। नहीं, सुबह से शाम तक एक समय के लिए होना रुका नहीं। यह ज्ञान का जानना भगवान तुम्हें समझ में आएगा। यदि अभ्यास करो, अभ्यास करो, तो तुम्हें जानने में आएगा। फिर तुम्हें कोई भी घटना तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जागृति से परे हो। बेहोशी परेशान करती है, घटना ये नहीं। बेहोशी से छुटकारा हुआ। अब जहां देखो वही पदार्थ होंगे। पहले भी तुम घर को देखते थे, पहले भी तुम परिवारजनों को देखते थे, पति पत्नी माँ बाप बच्चों को तुम देखते थे, मगर अब जो तुम देखोगे वह देखना कुछ अलग होगा। उस देखने में दृष्टिकोण बदल गया भगवान। अब पहले जो देखते थे उसमें तुम्हें ऐसा ही लगता था कि यह जगत अनुभव में आ रहा है। अब जो तुम देखते हो, अब तुम्हें यह अनुभव में आता है। दृष्टि बदल गई कि ज्ञान अनुभव में आता है। भीतर में ज्ञान की स्पर्शना होती है। जहां जहां तुम देखो वही तो ज्ञान अनुभव में आता है। ये ज्ञान अनुभव में आता है। प्रति समय ये जागृति जो भी ये ज्ञान में जानने में आए, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इस दृष्टि का बदल जाना ही सम्यक दृष्टि के विकल्प नहीं। यहां ज्ञान अनुभव में आता है। एक महान व्यक्ति, बहुत नाम है, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस पियरे, उसका नाम। उसकी जब शादी हुई थी, वो पेरिस गया पत्नी के साथ घूमने के लिए। जब वो पेरिस गया, फिर वो घूम करके फिर वो वापिस आया। उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे की भी शादी हुई, उनके बच्चे भी पेरिस गए। उनके बच्चे जब पेरिस होकर के वापस लौटे, इन्हें भी ऐसा लगा कि बहुत बच्चे तारीफ कर रहे हैं पेरिस की, और बहुत साल बीत गए, चलो हम भी एक बार दोबारा पेरिस जाकर आते हैं। पियरे अपनी पत्नी के साथ में कितने ही वर्षों के बाद में फिर वो पेरिस गया, और उसने पेरिस देखा। अपनी पत्नी को कहा कि अरे तुम्हें लगता नहीं कि कहां वो पेरिस था और कहां ये पेरिस। कितना पेरिस बदल गया है। बिल्कुल पेरिस बदल गया। पत्नी ने कहा पेरिस नहीं बदला, पियरे का नजरिया बदल गया। वो पियरे बदल गया है, वो पहले वाला पियरे नहीं रहा। जब वो जवानी में यहां आया था, वो आंख नहीं रही, ये आंख अब बदल गई। और ऐसा मत समझना कि अब ये पेरिस देखते हो तो मजा नहीं आता, तुम वैरागी हो गए हो, ऐसा मत समझना। क्योंकि अभी यदि तुम्हें जवानी वाली वही आंख फिर दोबारा मिले, तो फिर वही वासना उठेगी। यही तो कारण है कि बुढ़ापे में वासना न रही, मगर फिर जब नया जवान शरीर मिलता है, वो वासना कहां से आती है? वो मिटी नहीं है, वो छुपी है, वो ढंकी है। पेरिस नहीं बदला, पियरे का नजरिया बदल गया।
यही तो मैं तुमसे कहता हूं ज्ञान दीपक, कि ज्ञेय नहीं बदलेंगे, वही माता पिता भाई बहन घर दुकान वही रहेगा, सिर्फ नजरिया बदल गया कि अब तुम्हें ज्ञान अनुभव में आता है, जगत नहीं। हाँ, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक, ये न्यायक अनुभव में आता है, अब जगत नहीं। अब जगत में रह करके पहले जो भ्रम में रहते थे, अब भ्रम में नहीं रहते, अब जागे। ये जागृति से भरा हुआ ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपक। आज तो तुम्हारा दिन है, आज के दिन को मैं जीडी का दिन कहता हूं। कल का दिन तो एफडी का था, आज का दिन जीडी का दिन है। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो। ज्ञान दीपक, तुम मात्र ज्ञान का ही अनुभव करो, ज्ञेय का नहीं, जगत का नहीं। और जैसे जैसे तुम ज्ञान का अनुभव करो, बेहोशी छूटेगी, फिर तुम पाओगे तुम्हारा अनुभव बदला, कि फिर तुम्हारे विकल्प, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा वर्तन सब बदलने लगा। ये सहज होगा, ये सहज होगा। निर्विकल्प अनुभूति होने पर यह सहज परिवर्तन आता है, करना नहीं पड़ता, ये सहज होता है। पहले जो झूठे 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 वचन निकलते थे, अब नहीं, अब सत्य की समझ है। पहले जब तुम किसी से कहते थे ना, पति पत्नी से कहता है, जन्मों जन्मों तक मैं तुझसे प्रेम करूंगा, जन्मों जन्मों तक। कभी तुमने विचार किया, जब तुम ये बोलते हो, तुम्हें पता नहीं अगले क्षण का पता नहीं कितने झूठे वचन हैं, मगर बेहोशी में ही ये वचन निकल सकते हैं। जैसे तुम जागो, तुम्हें पता चले कि अरे ये मैं क्या बोल रहा हूं, अगले क्षण का पता नहीं, जन्मों जन्मों तक, अगले समय का पता नहीं। इसलिए जब कोई मुझसे ये कहता है, हम तो आपके साथ जन्मों जन्मों तक रहकर साधना करेंगे, मैं नहीं कहता कि मैं भी आपके साथ जन्मों जन्मों तक रहूं। मुझे नहीं पता, अगले समय का मैं नहीं जानता क्या होगा। ये परिवर्तन 7 जन्म नहीं, जन्मों जन्मों तक मैं साथ में रहूं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परिवर्तन, ये संसार का नियम है, और अपरिवर्तन ये न्यायक का स्वरूप है। इसलिए परिवर्तन से दुखी मत होना। बस साइकिल चलती रहती है, मैं साइकिल पर नहीं बैठा। आज तुम मेरे साथ बैठे हो, कल किसी और के साथ। आज मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, कल किसी और के साथ। मगर इसमें ना मुझे दुख हो ना तुम्हें दुख हो, इट्स अ साइकिल। बस ये परिवर्तन, दुख नहीं होता और नहीं होगे तुम दुखी। हे ज्ञान दीपक, यदि तुमने भाव से भीग करके इस स्वरूप को सुना हो, फिर तुम दुखी नहीं होगे। फिर तुम्हारा ज्ञान जो है वह ज्ञान अनुभव में रूपांतरित हुआ। अब तुम्हारा दुख दुख न रहा। अब तुम वस्तुओं को देखते हो, मगर अब तुम दौड़ते नहीं हो। वैसाखी गिर जो गई, अब तुम्हारा भ्रमण मिट जो गया। फिर वस्तु को देखने पर तुम्हें जो पहले आकांक्षा होती थी कि ये मुझे कल मिलेगा, मुझे शांति सुख मिलेगा, नई गाड़ी खरीदने का विचार आए, लगता है नई गाड़ी खरीद लो, कितनी शांति मिलेगी। कभी तुमने ये सोचा कि नई गाड़ी खरीदने से बहुत शांति मिलेगी, मगर जब तुम नई गाड़ी खरीदते हो, थोड़े दिन 2-4 दिन तुम्हें गाड़ी का विचार चलता है, फिर उसी गाड़ी में जब तुम बैठो, गाड़ी का विचार भी नहीं आता। कभी तुमने ये सोचा था कि ऐसी गाड़ी खरीद करके तो मैं इतना सुखी संपन्न हो जाऊंगा, जिसकी ओर आज ध्यान भी नहीं जाता। वही गाड़ी है, मगर बस वो जो वृत्ति है कि जो दूर है वो अच्छा लगता है,
दूर के ढोल सुहावने, ढोल ही नहीं, दुनिया की प्रत्येक वस्तु दूर से सुहावनी लगती है। मृग जल की भांति, मृग मरीचिका की भांति, ऐसे ही प्रति समय तुम सत्य को पहचानते हो, धोखा नहीं खाते। बस इतना ही मेरा प्रयोजन है भगवान। हे ज्ञान दीपक, यही मेरा प्रयोजन है कि तुम जीवन में अब ठोकर न खाओ, अब तुम धोखा न खाओ। और ये स्वरूप जिसने सुना हो, उसे कोई अब मूर्ख नहीं बना सकता। कोई तुम्हें यह कहकर के मूर्ख नहीं बना सकता कि जन्म जन्म तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये स्वरूप की समझ भगवान, ये स्वरूप की समझ। अब गाड़ी ही नहीं, जगत की कोई भी वस्तु, क्योंकि वह ज्ञान जो तुम्हारा अनुभव में रूपांतरित हुआ, अनुभव में रूपांतरित हुआ। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति, तुम्हारा ज्ञान अनुभूति में रूपांतरित हो भगवान। कल ही मैं एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब में एक उल्लेख आया है, ओटेगा वाई गासिप नाम का एक व्यक्ति हुआ। उसने अपने मित्र के बारे में लिखा। उसका मित्र प्रोफेसर था। उसकी इच्छा थी कि एक फरारी गाड़ी खरीदना है। उसने अपने मित्र को फरारी गाड़ी खरीदने के सपने देखता हुआ देखा। एक दिन उसके मित्र ने फरारी गाड़ी खरीद ली। गाड़ी खरीद करके जैसे ही वो निकला रास्ते पर, कि गाड़ी में थोड़ी कहीं टकराने से खरोच आ गई। जब गासिप उसके घर पर गया, उसके मित्र को उसकी मां के कंधे पर माथा टेका हुआ, मां के कंधे पर इतना रो रहा था। रोज ज्ञान की बातें तो करता था, प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, और प्रोफेसर भी फिलोसॉफी का प्रोफेसर था। गासिप ये कहता है कि वो बच्चा नहीं, मेरा मित्र कोई बच्चा नहीं था। बच्चा यदि ये भूल करे तो समझ में भी आए। नगर यूनिवर्सिटी का फिलोसॉफी का प्रोफेसर भी गाड़ी में थोड़ी खरोच आ जाए कि मां के कंधे पर माथा टेक करके रोता है, चुप नहीं होता। चुप करने पर भी चुप नहीं होता। यही मैं तुमसे कहता हूं, तुम शास्त्र के ज्ञानी नहीं, तुम जागृत हो भगवान। जागृत, जागृत होगे तुम। जागृति कि जहां पर भी ये देह का, इंद्रियों का परिणमन होता है, ये इंद्रियों के परिणमन में मैं नहीं। अब भाग दौड़ नहीं रही। अब तुम बच्चे नहीं रहे। बच्चा जैसे तितलियों को पकड़ने के लिए जाता हो न, और माँ बाप कहते हो कि क्या कर रहे हो, हम पतंगियानी पाछड़ जाए, तितलियों को पकड़ने जाए, मगर वो पकड़ में आता ही नहीं, बच्चा भागता है यहाँ वहां। माँ बाप कहते हैं, अरे मूर्ख तू क्या करता है, मेरी बात को तू सुनता नहीं। इतना इतना कहते हैं कि वो तितलियां तेरे पकड़ में नहीं आएगी। बच्चा माफ किया जा सकता है, मगर बड़े क्या करते हैं, वही तो करते हैं। माँ बाप ने भी तो वही किया था, उनके बाप दादा की नहीं सुनी थी। बच्चों की तरह
हमारा भी ऐसा है, तितलियों के पीछे भागना, ज्ञेयों को जानने के लिए भागना, ये भी तितलियों के पीछे भागना है। और भागना रुक जाने का अर्थ है कि ज्ञान जिसे भी जाने उसे जाने। मुझे तो शुद्ध निर्मल ज्ञान ही दिखाई देता है, जिसने इतना भी परिवर्तन करने की चेष्टा नहीं की। इसलिए ज्ञान का स्वरूप तुम देखो भगवान, इतना भी नहीं कि जब ये कुर्सी मुझे जानने में आई और ज्ञान में कुर्सी को जानने का जो परिणमन हुआ, तो ज्ञान ने एक समय के उस जानने के परिणमन में कोई शंका नहीं उठाई कि ज्ञान की वर्तमान की अवस्था ऐसी क्यों। ये ज्ञान ने इतनी भी शंका नहीं उठाई। इसलिए तो ज्ञान को निर्विकल्प कहा। जो जानने में आया, जानने में जो आया आया, मगर क्यों आया ये विकल्प ज्ञान को होता ही नहीं। ये सहज सहजपना है भगवान, ये ज्ञान का सहजपना। भाव से भीग करके तुम इस सहज स्वरूप को समझो तो समझ में आएगा। भाव से भीग करके। हे ज्ञान दीपक, विस्तार ज्ञेयों में नहीं, विस्तार ज्ञान की अवस्था में फैला हुआ जो नहीं देखता, जो ज्ञान की एक समय की अवस्था, जो ज्ञेय को जानती है, जिस ज्ञान की अवस्था ने कुर्सी को जाना। ये अवस्था पर्याय, ये पर्याय माने अवस्था, पर्याय माने अवस्था। नए नए श्रोता सुनते हैं, उनको पर्याय का मतलब भी पता नहीं। कल कितने लोग ऐसा भी पूछ रहे थे, पर्याय का मतलब क्या होता है, द्रव्य का मतलब क्या होता है। क्योंकि आज तक वो द्रव्य का मतलब वही सुना है, द्रव्य द्रव्य द्रव्य। ऐसा द्रव्य माने वो देव द्रव्य, मंदिर में जाकर के देरासर में वो करते ना, देव द्रव्य, रुपये रुपये रुपये, द्रव्य का मतलब वो रुपये समझा है। इसलिए ये कहना पड़े पर्याय माने अवस्था। वो जो अवस्था है ज्ञान की अवस्था, उस ज्ञान की अवस्था, उस अवस्था में विकल्प नहीं कि कुर्सी को इस अवस्था ने क्यों जाना, ऐसा विकल्प उस ज्ञान की अवस्था में नहीं। और जिस ज्ञान ने कुर्सी को जाना, उस ज्ञान की अवस्था में विकल्प नहीं। तो जिस त्रिकाली ध्रुव न्यायक ने कुर्सी को जाना नहीं, जो है त्रिकाल, त्रिकाल है, उस ज्ञान की अवस्था में विकल्प नहीं, तो त्रिकाली न्यायक जो है उसमें विकल्प कैसा। ये न्यायक देव मैं हूं, ऐसा जो जाना किसने, वो ज्ञान की पर्याय जो कुर्सी को जानती थी, उस पर्याय ने ही पलट करके ये जाना कि ये न्यायक देव मैं हूं। ऐसा है भगवान, ये न्यायक देव मैं हूं, ऐसा अभेद निर्विकल्प। आह, 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 भेद भेद विज्ञान से अंतर्मुख कि ये कुर्सी के ज्ञेय, ये ज्ञान की पर्याय, निर्विकल्प ज्ञान की पर्याय में विकल्प नहीं। तो ये जो त्रिकाल न्यायक, उसमें स्वरूप पूरा त्रिकाल हो, वो भाव ऐसा त्रिकाल स्वरूप ऐसा। ओ हो हो हो, हे ज्ञान दीपक। ऐसी ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति। और जिस कुर्सी को जानते समय ज्ञान की पर्याय में ये विकल्प होता था कि कुर्सी क्यों जानी, ज्ञान की पर्याय में विकल्प नहीं होता। तो जो परज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में विकल्प नहीं कि क्यों जाना, इस समय क्यों जाना, ये ज्ञेय क्यों जानने में आया, जिस ज्ञान की पर्याय में परज्ञेय को जानते समय, पराये को जानते समय विकल्प नहीं, तो जब न्यायक ही जानने में आए तो विकल्प कैसे रहे।
ऐसा निर्विकल्प ध्यान हे ज्ञान दीपक तुम्हें होगा भगवान। है? तुम्हारा जो अंतर का भाव, ये शंका जो है ना, ये शंका भाव से भीग कर, वो बच्चों के जैसा नहीं। आज तक तुम्हारा बच्चों के जैसा हुआ। बच्चा जैसे बाप के साथ जाता है ना, बच्चा पूछता है, बच्चा बाप को पूछता है, पिताजी ये पत्थर रास्ते पर पड़ा, पिताजी ये पत्थर क्यों पड़ा है? पिताजी ने सुना ही नहीं, जवाब दिया नहीं, बच्चा आगे चला गया। फिर कोई पेड़ देखा, पिताजी ये पेड़ कौन सा पेड़ है? पिताजी ने सुना नहीं, बच्चा भूल, जैसे बच्चा पूछ लेता है, जवाब नहीं मिला तो भूल जाता है, कोई लेना देना नहीं। वो पूछा तो है, मगर अब जवाब नहीं मिले, ठीक है चलो जाने दो, आगे घर जाकर के खेलेंगे। ऐसा घर जाकर के खेलेंगे। तुम्हारा ऐसा है भगवान। तुम पूछते हो भगवान आत्मा कैसा है, न्यायक देव कैसा है, तुम्हें यदि जवाब नहीं मिले, ठीक है चलो घर जाकर के भोगों में खेलते हैं। फिर नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ता, बच्चों के जैसा प्रश्न मत पूछना। तुम जब तक अंदर से समाधान न मिले, तब तक ये भगवान आत्मा कौन है, कौन है, ऐसी जिज्ञासा हे भगवान तुम्हें हो और होगी। ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति तुम्हें होगी भगवान। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, जब ज्ञान की पर्याय न्यायक में ढलती है, ओह, 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 जब ज्ञान की पर्याय न्यायक में ढलती है, तब ये न्यायक देव ज्ञान में जानने में क्यों आया और अनंत काल तक जानने में क्यों नहीं आया था? ऐसा हो, उसको अब याद मत करो। इतना इतना अनंत दुख भोगा, अनंत जन्म मरण हुआ, कोई विकल्प नहीं। ऐसा हो, जब शादी का हो ना, शादी के समय ऐसा कि ऐसा वर वधु को हार माला पहनाते हो, मिठाई खिलाते हो, और ये मिठाई खिलाते हो, उस समय ऐसा कोई कहे ना कि हमारे खानदान में भूतकाल में कौन कौन मर गए, उसकी लिस्ट लाओ, थोड़ी देर रो लो। कोई कहेगा फाड़ो इस लिस्ट को, जाने दो, मर गए वो मर गए, अभी तो मिठाई खाओ, खा के अभी तो संबंध हो रहा है। ऐसा हो, ऐसा जब पर्याय द्रव्य में अभेद होती है, तो भूतकाल के कितने जन्म मरण हुए, कौन कौन कहाँ कहाँ कौन से भोग में मरे, वो विकल्प ही नहीं आता। ऐसा ये न्यायक का अनुभव है भगवान। ऐसी न्यायक की अनुभूति तुम्हें अवश्य होगी चैतन्य परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक। ओ